और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ मिलके हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाए कि दहशतगर्दी जो हम सफर कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। अमरीकी अराकीन कांग्रेस से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दौरे अमरीका के दौरान चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालफीन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर पीटीआई ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस कल दिन 11 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। अपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए गए। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं, पार्टी में सब लोग मेरी पोजीशन जानते हैं। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर खान कहते हैं, जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे तो खुलकर मुखालफत करता था, डिलीवर न कर सका तो चेयरमैन पीएसी से इस्तीफा दे दूंगा। केपी में अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। बानी पीटीआई मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे। 6 लोग बानी से जेल में मिलने गए, 5 को नहीं मिलने दिया गया। जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। पीटीआई ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। ये कमेटी ही नहीं, खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन था। मुज़ाकराती कमेटी के हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने दो टोक अल्फाज में कहा मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल न कोई जवाब देंगे न कमीशन पर ऐलान करेंगे। हम बाहर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कमेटी की TORs का तमाशा बना दिया। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। हम धमकी का या बायकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की ट्वीट भी की गई। वज़ीर आज़म को गालियां तक दी गई। मुज़ाकरात के आगाज के बाद हुकूमत ने कमीशन की तश्कील में भी ताखीर की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए। बानी पीटीआई से बात करेंगे। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। इद्दत निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर बनेका की अपील कल समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान समात करेंगे। खावर बनेका एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। एडिशनल रजिस्ट्रार का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर न करने का मामला। तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमे को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करके एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकाज जारी कर रखा है। ओगरा ने कैप्टिव पावर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू स्पेशल रोटी, तंदूर और कमर्शियल के लिए कीमत बरकरार। 1 फरवरी 2025 से कैप्टिव के लिए गैस की कीमत तब्दील कर दी गई। फी MMBTU गैस 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। CNG, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स के लिए भी गैस की कीमत बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकातें। मुताल्लिका हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक, साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान मिले। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टो और रुकने पंजाब असम्बली फ़िदा हुसैन ने भी मुलाकात की।
वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वालों में रुकने कौमी असम्बली उस्मान अवैसी भी शामिल थे। मुलाकातों में अरकान के मुताल्लिका हलकों के उमूर ज़ेर गौर आए और मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नवाज शरीफ ने 8 फरवरी को अल्लाह ने उनको मौका दिया जो उन्होंने गंवा दिया। नवाज शरीफ के साथ कोई नाराजगी है, ना कोई गलत फहमी। नून लीग ने इक़्तिदार का रास्ता चुना जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मफाद का इत्तेहाद है। नवाज शरीफ मेरे लीडर थे, वोट को इज्जत दो से हट गए। नवाज शरीफ से आखिरी मुलाकात लंदन में हुई थी। शहबाज शरीफ से मेरा कोई राब्ता नहीं। अफसोस है पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। आइन के मुताबिक मुल्क चलाना पड़ेगा। आइन वाज़ेह है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की ताकत है। ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजने की तादाद बढ़ रही है। दूसरों से रसीदें मांगने वाला बाने पीटीआई अब अपनी रसीदों से भाग रहा है। बाने पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई को चैलेंज है वो अपने दौरे हुकूमत में शुरू किया गया कोई एक मंसूबा अवाम के सामने रखे। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। 2013 से 2017 तक 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करके मुल्क को बहरान से निकाला। 2018 में साजिश के तहत आरटीएस सिस्टम बिठाकर धांधली से अनाड़ी को इख्तिदार दिलवाया गया। इसराइल गजा में शिकस्त खा चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं। हमास ने सबक दिया कि मज़ामत में जिंदगी है। अमीर जमात इस्लामी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट की मुखालफत करते हुए कहा कि हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। ऑर्डिनेंस से निफाज नाकाबिल कबूल है। हाफिज नईम का IPPs के मामले पर 29 जनवरी को मुल्क की एहतजाज का ऐलान। बलूचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड की जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 50 जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम के बावजूद जाफराबाद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर हंगामा। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के हामियों में तर्क कलामी पर पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रुका रहा। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों ने यौम सियाह बनाया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत हुर्रियत क़यादत और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कश्मीरी मर्दों, ख़वातीन और बच्चों समेत आवाम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारत को यौम जमहूरिया मनाते हुए शर्म आनी चाहिए। भारत अपनी रियासती दहशतगर्दी पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है। महज अखलाकी और सफारती हिमायत से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरियों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के हर शहर से भारत मुखालिफ रैलियां। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहान बानी चौक पर मरकजी तकरीब। शुरका का हक़ खुद इरादियत का मुतालबा। मीरपुर के चौक शहीदा में मुजाहरा। भारत मुखालिफ नारेबाजी। वादिया नीलम में रैली में सैकड़ों शहरियों की सियाह परचम लहरा कर शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। सूबाई हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के इश्तराकी कार को मजीद वुसअत देने का जायजा। मुताल्लिका हुकाम ने वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सूबे में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला गंडापुर ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई हुकूमत अवामी मंसूबों में वर्ल्ड बैंक के ताउन को सराहती है। KP हुकूमत को निजी शोबे की सरमायाकारी और पार्टनरशिप की जरूरत है। CRBC मंसूबे पर अमल दरामद सूबे की फूड सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबे भर में 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा का बिलासूद कर्ज जारी। चंद माह की मुख्तसर मुद्दत में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। मरीम नवाज कहती हैं, अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं मेरिट पर कर्ज मिलेगा। 15 लाख कर्ज पर 9 साल में माहाना 14,000 किस्त की सूरत में असल ज़र ही अदा करना होगा। दिल चाहता है पंजाब में कोई बेघर न रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरू की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है। आपके साथ मिलकर वो कुछ कर दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। अरशद नदीम के पास कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया।
अराकीन पार्लिमान की तरक्याती स्कीमों के लिए जारी फंड्स में इजाफा। काबीना डिवीजन की दरखास्त पर 48 अरब 30 करोड़ रुपए जारी करने की इजाजत दी गई। जराये के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी ने एक हफ्ते में 30 अरब 90 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। रिलीज 30 अरब रुपए मंजूर शुदा हद से मामूली ज्यादा है। रावल डैम का पानी आलूदा होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला का एतराफ। नाला कोरंग के अतराफ बगैर मनसूबाबंदी तामीरात को वजह करार दे दिया। कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में कहा, आलूदगी को कम करने के लिए वेटलैंड का इलाज किया। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट की तजवीज दी गई। स्पीकर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद हालात कशीदा हो गए। पुलिस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान के माबैन फायरिंग का तबादला। हमला आवरों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। कोई जख्मी नहीं हुआ। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर के काफिले पर फायरिंग की शदीद मुजम्मत। कहा, चौधरी लतीफ अकबर पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कराची मैराथन खवातीन कैटेगरी निताशा के नाम। निताशा ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 39 मिनट में तय किया। सैरिश ने दूसरी और कौकब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेंस कैटेगरी में कासिम ने सबको पीछे छोड़ दिया। विनर एथलीट ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 12 मिनट में तय किया। फैसल ने दूसरी और सज्जाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैराथन में गैर मुल्की सफारतकारों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। महकमा सयाहत गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरे एहतमाम 7 डे विंटू फेस्ट 2025 आइस हॉकी में जिला गैजर की मर्द टीम ने गिलगित दलतर को 3-0 और खवातीन की टीम ने भी गैजर ने गलकीन उंजा को 2-0 से कामयाबी हासिल करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली।